हाईएस्ट जनसंख्या वाला जिला। मेरी शान है मेरा बिसलपुर बांध। मेरा बिसलपुर बांध इसकी शानदार कंक्रीट कलाकृति के कारण मेरा दूसरा सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। मेरा ये बांध जयपुर और अजमेर जैसी बड़ी सिटी को अपने वाटर सप्लाई करता है। मेरा इस बांध के 18 गेट खुलने पर इसका व्यू इतना सुंदर होता है कि इसे देखने वाला हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसके साथ ही मेरा यह बांध राज्य का एकमात्र ऐसा बांध है जिसमें आप ब्यूटीफुल कलरिंग फिश को देख सकते हैं। मैं आपको लिए चलता हूं मेरी सुनहरी कोठी हवेली। यह हाल पुराने महल परिसर के भीतर है, जिसकी दीवार और छत बेल्जियम से सना हुआ ग्लास खिड़कियों के माध्यम से प्रकाशित तामचीनी दर्पण कार्य गिल्ट और चित्रित ग्लास का एक शानदार विस्तार है। संपूर्ण प्रभाव एक हाल के आकार तक उड़ाए गए तामचीनी आभूषणों के एक उत्कृष्ट टुकड़े का है। यहाँ पर सोने से नक्काशी की गई है। मेरे बिसलपुर बांध के किनारे बने बांध में खुद रावण ने 6 माह तक भीषण तपस्या की थी। मैं अपने चमड़ा और नमदा उद्योग के कारण भी प्रसिद्ध हूँ। इन बैग का उपयोग इंडियन आर्मी भी करती है, क्योंकि इन बैग में घर्षण मौजूद नहीं होता, इसलिए गोला बारूद फटने का डर नहीं रहता। नमदों के कारोबार के कारण मुझे नमदों का शहर भी कहा जाता है। मेरे राजमहल गांव के पास बनास, डाई और खारी का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। त्रिवेणी मेरे शहर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से एक है। इस संगम के किनारे गोकर्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर 8 खंभों पर बना है, जो काफी सुंदर लगता है। अब मैं आपको ले चलता हूं मेरे श्री कल्याण जी मंदिर। श्री कल्याण जी मंदिर को डिग्गी कल्याण जी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर मेरे मालपुरा तहसील में स्थित है। इस मंदिर में आप आसानी से पहुंच सकते हैं। इस मंदिर में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या अपने स्वयं के वाहन से आ सकते हैं। श्री कल्याण जी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में विष्णु भगवान जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा के दर्शन करने को मिलते हैं। इस मंदिर में भगवान विष्णु की सफेद मार्बल से बनी प्रतिमा देखने को मिलती है। कहा जाता है कि यह प्रतिमा समुद्र से प्राप्त हुई थी। यह प्रतिमा में विष्णु भगवान जी की 4 भुजाएं देखने के लिए मिलती हैं। इस मंदिर के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इस मंदिर में आकर एक बहुत ही अनोखी कहानी के बारे में जान सकते हैं। मंदिर के भीतरी दीवारों और छतों पर सुंदर नक्काशी और रंगाई की गई है और ये देखने लायक है। अब आपको लिए चलता हूं मेरे देवधाम जोधपुरिया मंदिर। मेरा यह मंदिर लोक देवता देवनारायण को समर्पित है। देवनारायण की पूजा विष्णु अवतार रूप में की जाती है। यहाँ साल में 2 बार मेला भरता है। यहाँ हर शुक्रवार श्रद्धालु भारी मात्रा में आते हैं। मैं आपको लिए चलता हूं मेरे टोडा रायसिंह नगर के इतिहास से अवगत करवाता हूं। यह शहर मेरा ऐतिहासिक नगर है और यहाँ पर कई सुंदर स्मारक हैं। मेरी इस हाड़ी रानी बावड़ी पर फिल्म पहले की शूटिंग भी की गई थी। कहते हैं कि आप इस बावड़ी में जिस सीढ़ी से अंदर आए हैं उससे बाहर नहीं जा सकते। इस बावड़ी को शीश काटकर पति को भेजने वाली हाड़ी रानी की यादें बनवाया गया था। इनके अलावा मेरे शहर में सरडा रानी की बावड़ी और ख्वाजा की बावड़ी भी देखने को मिलती है। लोक देवता पीपाजी की गुफा भी मेरे ही टोडा रायसिंह गांव में है। इसके अलावा मांडव ऋषि की तपोभूमि मांडकला गांव को मेरा मिनी पुष्कर भी कहा जाता है। मैं टोंक। अगर मेरे यहाँ की प्रमुख भाषा की बात करूं तो मेरे यहाँ 84 बोलियां बोली जाती हैं। इसके अलावा यहाँ दाड़ी, जयपुरी और झाड़शाही बोलियां भी बोली जाती हैं। मैं टोंक अगर मेरे यहाँ के प्रमुख कारोबारों या उद्योग धंधों की बात करूं तो मेरे शहर में उत्पादित कपास, बीड़ी, सरसों और साथ ही नमदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हूं। मैं टोंक अगर अपने वाहन रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो मेरे यहाँ के वाहन रजिस्ट्रेशन कोड RJ26 है। मेरे शहर के मध्य से एक नेशनल हाईवे भी निकलता है जो मुझे भोपाल, कोटा और जयपुर से जोड़ता है। मेरे जिले में बारिश कम होती है, लेकिन मेरे जिले की अधिकांश सिंचाई नदियों और बीसलपुर बांध के पानी से की जाती है। अगर मैं बात करूं मेरी प्रमुख फसलों की तो मेरे यहाँ ज्वार, गेहूं, मक्का, कपास, चना और तिलहन की फसलें प्रमुख रूप से बोते हैं। अब बात करते हैं मेरे यहाँ स्थित क्लॉक टावर की। क्लॉक टावर मेरे यहाँ का एक प्रमुख मुख्य टूरिस्ट स्पॉट है।
क्लॉक टावर टोंक जिले के मुख्य शहर में स्थित है। यह बस स्टैंड से करीब 3 किलोमीटर दूर है। स्थानीय क्लॉक टावर को घंटा घर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण यहाँ के नवाब मोहम्मद सादत अली खान ने 1937 में किया था। क्लॉक टावर 3 मंजिला है, जिसकी सबसे ऊपरी मंजिल में घड़ी लगी हुई है। यहाँ पर चारों दिशाओं में विशाल 4 घड़ियां लगी हुई हैं। पुराने जमाने में यह एक घड़ी प्रत्येक घंटे में बहुत तेज आवाज करती थी। अभी भी यह घड़ी सुचारू रूप से चल रही है और लोगों को समय बताती है। आप इस घड़ी को देख सकते हैं, जो बहुत सुंदर लगती है। इस घड़ी के नीचे छोटा सा कमरा भी बना हुआ है। शाम के समय यह घड़ी बहुत सुंदर लगती है। अब बात करते हैं रसिया की टेकरी की। रसिया की टेकरी टोंक का टूरिस्ट प्लेस है। रसिया की टेकरी टोंक जिले में स्थित एक ऊंची पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर आप ट्रैकिंग करके पहुंच सकते हैं। इस पहाड़ी से टोंक जिले का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पर बरसात के समय आकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बरसात के समय चारों तरफ हरियाली रहती है। यहाँ पर एक स्मारक भी बना हुआ है, मैं टोंक। अब आपको लिए चलता हूं मेरे बिसल देव मंदिर। बिसल देव मंदिर, जिसे बिसाल देवी जी का मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर मेरे शहर में बनास नदी पर बिसलपुर बांध के साथ ही बना हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव के एक रूप गोकर्णेश्वर को समर्पित है। यह मंदिर राष्ट्रीय महत्व का एक स्मारक है। इसे 12वीं शताब्दी में शाहमान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा शुरू किया गया था, जिसे बिसाल देव के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर की वास्तुकला और सुंदर नक्काशी मुख्य रूप से दर्शनीय है। मंदिर से बिसलपुर बांध के सुंदर दृश्य देखे जा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं मेरा अजूबा हाथीभाटा। टोंक सवाई माधोपुर राजमार्ग से 30 किलोमीटर दूर मेरे काकोड़ कस्बे में स्थित हाथीभाटा भारत के सुंदर स्मारकों में से एक है। हाथीभाटा राजस्थान में सबसे दिलचस्प पर्यटन स्थलों में से एक है। प्रत्येक वर्ष भारी संख्या में इस पर्यटन स्थल को देखने लोग विभिन्न स्थानों से आते हैं। यह एक चट्टान से निर्मित नक्काशीदार एक हाथी की पत्थर की मूर्ति है, जो पर्यटकों को अपने आकार और विशिष्टता के कारण आकर्षित करती है। अब मैं आपको लिए चलता हूं हाड़ी रानी का कुंड टोडा राय सिंह के पास। हाड़ी रानी का कुंड टोंक जिले का एक मुख्य आकर्षण स्थल है। यह एक सुंदर बावड़ी है। यह बावड़ी वास्तुकला की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। इस बावड़ी में आपको दोहरी सीढ़ियां देखने को मिलती हैं। इस बावड़ी में आप जिन सीढ़ियों से नीचे जाते हैं, उस सीढ़ी से वापस ऊपर नहीं आते हैं। यहाँ पर आपको सीढ़ियों की भूल भुलैया देखने को मिलती है। हाड़ी रानी के कुंड को अमर प्रेम की निशानी माना जाता है। 1358 ईस्वी में जेता मीणा ने बूंदी के शासक देवहाड़ा को पराजित कर किले पर कब्जा कर लिया था। देवहाड़ा की पुत्री हाड़ी रानी से विवाह करना चाहता था। टोडा का शासक राव रूपाल एक वीर योद्धा थे। हाड़ी रानी की मदद मांगने पर टोडा शासक राव रूपाल बूंदी के मीणों को हराकर देवहाड़ा को फिर से बूंदी वापस सौंप दिया। इससे प्रभावित होकर हाड़ी रानी राव रूपाल से प्रेम करने लगी और उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद अपने अटूट प्रेम की याद में इस कुंड का निर्माण किया गया, जिसे हाड़ी रानी के कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड के एक तरफ आपको स्मारक बनी हुई देखने को मिलती है, जो बड़ी सुंदर लगती है। आप यहाँ पर आकर इस कुंड की सुंदरता को देख सकते हैं। यहाँ पर गार्डन भी बना हुआ है। यह कुंड टोंक जिले के टोडा राय सिंह तहसील में स्थित है। यहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं मुस्लिम धर्म से जुड़ी धार्मिक स्थल जामा मस्जिद की। यह एक प्राचीन मस्जिद है। यह मस्जिद बड़ी सुंदर है। इस मंदिर की दीवारों में सुंदर पेंटिंग देखने को मिलती है और मीनाकारी का सुंदर काम ये देखने को मिलता है। 4 बड़ी मीनारें देखने को मिलती है। इस मस्जिद का निर्माण 1246 में टोंक जिले के पहले नवाब अमीर खान ने करवाया था। यह मस्जिद राजस्थान की सबसे सुंदर मस्जिदों में से एक है। यह मस्जिद टोंक जिले में बड़ा कुआं के पास में स्थित है। आप यहाँ पर आसानी से पहुंचकर घूम सकते हैं। यह मस्जिद टोंक शहर के बीचों बीच बनी हुई है। अब मैं आपको लिए चलता हूं मेरे खातौली विद्युत प्लांट। खातौली मेरी उनियारा तहसील के पास में स्थित है। यहाँ पर विद्युत बनाने का प्लांट है, जिसमें सरसों के नष्ट होने वाले भाग से बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस प्रक्रिया से आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलता है। अब मैं आपको ले जाने वाला हूं मेरी अरबी फारसी अनुसंधान संस्थान केंद्र। मेरे शहर में अरबी फारसी अनुसंधान संस्थान प्रमुख भारतीय संस्थानों में से एक है, जो अरबी और फारसी अध्ययनों के प्रचार और प्रसार बढ़ाने में लगा हुआ है।
मेरा यह संस्थान 1978 में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में उपलब्ध फारसी और अरबी पांडुलिपियों के स्रोतों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया था। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पांडुलिपियों को डिस्प्ले हॉल के नाम से एक अलग हॉल में प्रदर्शित किया गया है। अब बात करते हैं रहस्य को अपने आंचल में समेटे हुए अन्नपूर्णा माता के मंदिर के बारे में। दोस्तों, राजस्थान वैसे तो इतिहास की दृष्टि से एक ऐतिहासिक खजाना है, लेकिन जब बात इसके इतिहास की जाए तो बड़े ही रोचक किस्से इस इतिहास के पन्नों में उलझे हुए हैं और दिखाई देते हैं। इस ऐसा ही उलझा हुआ किस्सा नवाबी नगरी मेरे यहाँ के अन्नपूर्णा गणेश मंदिर का है, जहां पर अधिकांश लोग कहते हैं कि यहाँ पुराने जमाने में सूली गाह हुआ करता था। यहाँ पर लोगों को सूली पर चढ़ाया जाता था, लेकिन जब बात धरातल पर की जाती है तो इसका इतिहास कुछ और ही देखने को मिलता है और कुछ और ही समझने को मिलता है। दरअसल यह गणेश अन्नपूर्णा मंदिर मेवाड़ शासनकाल के समय का माना जाता है, जो आज से करीब 10 से 12 शताब्दी पूर्व का बताया गया है। इन सभी स्थानों के अलावा भी मेरे शहर में कई पर्यटन स्थल हैं। भंडक जी की गुफा, ककोड़ का किला, मुबारक महल, जलंधर नाथ की गुफा आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। अब अगर मैं मेरे क्षेत्र की राजनीति पर बात करूं तो राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में मुख्यमंत्री की अहम भागीदारी रखने वाले सचिन पायलट मेरे यहीं के हैं। यह राजनीति में एक विशेष स्थान रखते हैं। अगर इनकी व्यक्तिगत जीवनी की बात करें तो सचिन पायलट एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता और राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर आप मेरी यात्रा करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं कि मुझ तक पहुंचने के लिए आप सड़क और हवाई मार्ग का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि